कर्मचारी की मजबूरी होगी जब गवर्नमेंट को हमने 4 बार वार्ताएं हो चुकी हैं, मांगे मान ली, अखबार में निकलवा दी, आम पब्लिक के दिल में ये कर दी भाई रोड पे जोड़े मांगे मान लेगी, लेकिन धरातल के ऊपर एक भी मांग पूरी नहीं हुई, एक भी। सी मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने दीपक चैनत की ओर तो राम राम भाई। फिलहाल हम हासी बस स्टैंड पर मौजूद हैं और इस साइड आपने दिखाई जा जो आज भाई रोडवेज कर्मचारी है नहीं, जो सारे के सारे रोडवेज कर्मचारी जो धरना बैठे हैं, धरना प्रदर्शन करे बैठे, क्या कारण है, क्या अपनी मांग लेकर बैठे हैं। पहले अपना रोडवेज बस दिखाई जा, सारी लाइन में खड़ी कर रखी है, क्या कारण है भाई रोडवेज कर्मचारी, तो बात कराएंगे हम, सारी पूछा है। और पीछे और कैमरा करके दिखाई दे, उर्ली साइड में जो मेन गेट पर दिल्ली गेट पर इन्हें धरना प्रदर्शन कर रखा है और उरा जितने भी रोडवेज कर्मचारी खड़े हैं बात कर ले क्या कुछ कारण है जो इन जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अपनी मांग लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार अंकल जी। राम राम भाई। अंकल जी क्या कुछ मांग लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हो? भाई हमारी मांगे नहीं, समस्याएं। समस्या? हाँ, मांग नहीं है कुछ भी। अच्छा। समस्याएं ये हैं भाई, हमारी जो हमारे को 1 साल के अंदर 33 ईएल पक्की मिलती थी, वो सरकार ने काट के 15 बना दी गई है। 15 बना दी। हाँ। कैसे क्या? तो आपको पता है सरकार की जो मंशा है पूंजीपतियों को बढ़ावा देना और आम पब्लिक को मारना, सरकार की मंशा ये है। और इसके उदाहरण है, आप तो सोशल मीडिया वाले हो, आपको पता है हमारे से भी ज़्यादा, लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर बताएं आपको, ये जो कौशल रोजगार बनाया गया है, ये पूंजीपतियों की एक कंपनी है। यो तो अंकल जी जिस तरह जैसे भी अगर कोई भी बेरोजगार आदमी है, नहीं जो को 18 तो 22,000 तक सैलरी मिलेगी, फिक्स मिलेगी, लेकिन जो बेरोजगार आंडा है उन एक की जगह जितना 2 जगह मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। भाई आप ये बताओ, आज महंगाई के टाइम में एक इंसान को अगर जो 16,000 रुपये मिलते हैं, वो अपना घर बार कैसे चला गया, क्या खुआएगा, क्या पढ़ाएगा, क्या क्या करेगा वो 16,000 के अंदर। और ये गारंटी नहीं है भाई 2-4 साल की उसके अंदर वो नौकरी कर सकता है। वो तो 11 महीने की बोल के देते हैं भाई, 11 महीने ही आपको रखेंगे, उसके बाद में कंपनी की मर्जी है उसको रखे या ना रखे। भाई 11 महीने के अंदर वो क्या कमा लेगा और ये क्या तो जिस तरह नौवीं को अगर एक बारी जो कौशल रोजगार में अगर कोई भी बंदा हो, अगर वो लग गया उसका थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट में, लेकिन उसके बाद उसका पक्का हो जाए काम। नहीं जी, वो पक्के का तो सवाल ही नहीं है। ये तो भाई गवर्नमेंट थोड़ी ले रही है, ये तो एक आम आदमी है भाई, आपको ठेका दे दिया भाई, यूँ काम आपने करना है, गवर्नमेंट ने पैसे दे दिया भाई, इस काम के हम इतने पैसे देंगे, लेकिन वो तो ठेकेदार का काम है ना भाई, उस कर्मचारी से कैसे काम लेगा, कितने पैसे देगा भाई। गवर्नमेंट से तो वो ले लेते हैं भाई, हम 32,000 में लेवल करवा देंगे आपको, लेकिन उस कर्मचारी को, उस इंसान को तो रुपये 16,000 दिए जा रहे हैं। वह 16,000 रुपये कहाँ गए? उस कर्मचारी के तो आधे पैसे मिले। जो ठेका प्रथा कर रहे हो या हमारे जो डीसी रेट बोले जाए, अगर उसके तहत कर्मचारी को लिए जाए तो उसको 28,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। आपकी इसमें क्या क्या मांग अंकल? भाई हमारी सबसे पहले तो मांग ये है, हमारे जो पुराने कर्मचारी रिटायर होके जाने लग रहे हैं, अच्छा, उनकी जो हमारे 1 साल के अंदर 33 पक्की छुट्टियां या जिसको एरेंड लीव बोलते हैं, वो मिलती थी। सरकार ने क्या किया भाई, आपको फैक्ट्री एक्ट से निकाल के और दूसरे एक्ट में डाल दिया गया, आपको 15 ही छुट्टियां मिलेंगी। 15 छुट्टियां मिलेंगी। तो बाकी छुट्टी रहेगी उनका क्या किया जाए? जो बाकी छुट्टी रह गई हैं, वह छुट्टियां पीछे से सर्विस से लेकर अब तक की सारी वो छुट्टियां काट दी गई हैं। लेकिन हम सरकार से ये कह रहे हैं, अगर हमारे को फैक्ट्री एक्ट से निकाला जा रहा है, अंकल जी उनकी सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलता उस भाई हमारी वो इतनी छुट्टियां बची नहीं ना उनके पास है। भाई कर्मचारी तो ये सोचता भाई, कर्मचारी कोई भी होया, घर के अंदर 100 समस्याएं, मकान बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, या भाई उसको कहीं बाहर भीतर है भी जाना है, छुट्टियां तो लेनी मजबूरी हो जाती है। लेकिन वो भी फिर भी डबल ड्यूटियां करके भाई पूरी कर रहे हैं, लेकिन वह छुट्टियां भी नहीं बची, तो उसमें कर्मचारी क्या कसूर? या तो पहले अवगत करवाया जाए। और अब पीछे प्राइवेट बस वाले जो ड्राइवर थे वो उधर न बैठे थे, ट्रक ड्राइवर भी उधर न बैठे थे, जो ही ट्रेंड रन के ऊपर जो कानून यो बना रखा, जो नया कानून बना है, इसके ऊपर क्या कहना? सरकार ने
ये जो कानून पास किया गया है, उस कानून के तहत जो चालक परिचालक या जो भी चालक है उसको जो सुविधाएं या रोड मिलने चाहिए वो हमारे देश के अंदर नहीं है। विदेशी पॉलिसी तो ली आई, लेकिन विदेशी पॉलिसी के साथ साथ में विदेश का जो विकास हो रहा है विदेशों के अंदर वो भी तो होना चाहिए ना। तभी तो जाके ना ये कानून पास करो। अब जैसे हम अपने सुपर हाईवे रोड बनाए हुए हैं, ऐसे ऐसे रोडें बनाए जाएं, कैमरे लगाए जाएं, भाई अगर कोई भी लापरवाही करता है तो उसको दंड दिया। फिलहाल में 152 डी पर तो LED कैमरा जी चालू है जी, लेकिन वहाँ 0% एक्सीडेंट है, देख लो आप कभी। क्यों? वहाँ खुले रोड है और हाइट इतनी है ना तो कोई पशु आ सकता, ना किसी साइकिल की, घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, किसी की एंट्री नहीं है वहाँ पर, एक्सीडेंट होते ही नहीं है। फिर ये भी इस कानून 10 साल की जेल, 7 लाख रुपए जुर्माना। ये जो किया है ये बिल्कुल सरासरी गलत है। ये आम पब्लिक ही है, क्यों? जिसकी जेब के अंदर लाइसेंस आ गया वो समझ ले इस कानून के दायरे में आ गया। हाँ, ये जो कानून पास कराया है वो चाहे मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो या कार, बड़े ट्रक, ये नहीं है भाई एक ट्रक वाले के साथ में ही ना कोई भी आ गया, ये सबके ऊपर लागू है। और इसके प्रति आम पब्लिक को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप इसका प्रति भी बैठे हो रहा, इस कानून के प्रति इसके प्रति तो मैं नहीं, अब पीछे प्राइवेट बस वाले बैठे थे और ट्रकों वाले बैठे थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ में मिलके उनका कुछ ले दे के भाई ये घोषणा करवा दी, भाई ये कानून वापस हो गया। हाँ, लेकिन धरातल पर वो खाली घोषणा ही थी, ना कि वो कानून वापस हुआ। उसके कुछ वीडियोज आप जैसों की मेहरबानी है जो भाई आम पब्लिक को अवगत करवाया गया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जैसों का भाई मीडिया के सारे ही आम पब्लिक जागरूक होती है। रोडवेज रीढ़ की हड्डी है हरियाणा की, देश की, तो नु मान लो एक आन मान शान में नहीं जावा है, तो फिर किस तरह के कारण हो रहे हो, क्या कर रहे भाई? मजबूरी होगी, कर्मचारी की मजबूरी होगी। जब गवर्नमेंट को हमने 4 बार वार्ताएं हो चुकी हैं, मांगे मान ली, अखबार में निकलवा दी, आम पब्लिक के दिल में ये कर दी भाई रोडवेज जोड़े में मांगे मान लेगी, लेकिन धरातल के ऊपर एक भी मांग पूरी नहीं हुई, एक भी। हाँ, बाकी मांग को नहीं बताई अंकल के कुछ थी के विरोध कर रहे हैं? बाकी मांगे ये हैं, जैसे हमारे 2016 के कर्मचारी हैं, वो आज 8-9 साल हो गए हैं, कच्चे हैं, उनको ज्वाइनिंग डेट से पक्का किया जाए। और हमारे जो 2002 के साथी हैं, भाई 2003 वाले तो पेंशन में हैं, लेकिन जो 1 साल सीनियर हैं वो पेंशन से वंचित हैं। हाँ, उनको पेंशन में लाया जाए। और जो 1992 से लेके और जो 98 तक के कर्मचारी है उनको ज्वाइनिंग ऑफ डेट से पक्का किया जाए। अच्छा, ये पहले जिस टाइम पर ये कानून बनाए गए थे कि अगर जिस टाइम पर रोडवेज की जो स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम भाई उस टाइम तक कोई कानून नहीं था। ये जो 10 साल में बीजेपी सरकार आई है, ये बल के तौर पर नए कानून लेके आने लग रही है। भाई अब पीछे देखा आपने, किसानों ने मजबूरी से 1 साल तक गर्मी, धूप, बारिश बाहर फुटपाथ पर पड़े रहे और कम से कम भी हजारों किसानों ने शहादत देनी पड़ी। ये सारी उस सरकार की ही देन है, जो सरकार वो कानून लेके आने लग रही थी, उसी की वजह से ही ये सब हुआ है। आपकी अगर कोई मांग नहीं सुनी ना सुनवाई तो आगे के कदम रहो? भाई ये हमारे जो सेंटर बॉडी के साझा मोर्चा है, उनकी जो भी रणनीति होगी उस पर हम फूलमाला चढ़ाने का कार्य करेंगे। वो जो भी आदेश देंगे हम उनके ऊपर फूलमाला चढ़ाएंगे। 1 दिन की, 2 दिन की, चाहे जितने दिन की भी हड़ताल बोलेंगे हम हड़ताल करेंगे। धन्यवाद अंकल।
तो आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दियो। जो भाई रोडवेज के कर्मचारी फिलहाल जो धरना बैठे हैं, कुछ दिन पहले जो ड्राइवर धरना बैठे थे, जो बस का हो या फिर ट्रक ड्राइवर हो या फिर पेट्रोल ट्रक का ड्राइवर हो, तो फिलहाल आंसी बस स्टैंड पर बस खड़ी है। जो रोडवेज बस के कर्मचारी है वो सारे धरना बैठे हैं। और कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर दियो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।